नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबर में दम है में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। 2000 के सबसे बड़े नोट को बंद करने के ऐलान के चंद घंटे के बाद ही प्रदेश में करोड़ों रुपए के काले धन का खुलासा हुआ और ये काला धन मिला राजधानी के योजना भवन में। बात करेंगे इसके कनेक्शन को लेकर के, जिसको लेकर के पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के जीत के प्लान और कांग्रेस की अंदरूनी सियासत की भी आज बात होगी। तो चलिए अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि योजना भवन के बेसमेंट में कैश मिलने के मामले को लेकर के पुलिस की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर गोल्ड मिलने का मामला और कैश मिलने का मामला। इस मामले में जानकारी मिली है कि डीओआईटी के ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश की रकम निकली है 2 करोड़ 31 लाख रुपए और 1 किलो सोना मिलने का यह मामला, जिसमें जयपुर पुलिस कमिश्नर की तरफ से मामले का खुलासा किया गया है। जयपुर पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए जानकारी दी है कि वर्तमान में स्टोर इंचार्ज भी वेद प्रकाश ही है। वेद प्रकाश यादव बेसमेंट में ऑफिस के नजदीक ये अलमारी रखी गई थी और वेद प्रकाश का ही ये पूरा का पूरा सोना और कैश है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या अपडेट है और पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या खुलासा किया गया है? देखिए, जिस खबर में राजनीतिक जो सरगर्मियां थी वो गर्मा गई थी, जो चुनावी साल में जो विपक्ष लगा था सरकार को, जिस खबर ने घेर लिया था, उसी खबर का जयपुर की पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों ने महज 12 घंटे से कम समय में इस पूरे मामले का सनसनीखेज मामले का खुलासा कर दिया। आखिरकार जो सवाल था कि आखिरकार योजना भवन के बेसमेंट में अलमारी में रखी 2 करोड़ 31 लाख रुपए की रकम और गोल्ड का बिस्कुट किसका था, तो उसका खुलासा जयपुर कमिश्नरेट की टीम ने कर दिया है। ये जो रकम अब जो निकली है वो बताया जा रहा है कि डीओआईटी के ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव की ये रकम निकली है, जो कि करीब 20-25 साल पहले इसी डिपार्टमेंट में प्रोग्राम के पद पर ये भर्ती हुआ था वेद प्रकाश यादव, और करीब 20-25 साल से इसी डिपार्टमेंट में था। जिस बेसमेंट में रकम मिली है उसी बेसमेंट की जो ऑफिस के पास में इसका ऑफिस था, और अब तक की पड़ताल में ये सामने आया कि वेद प्रकाश यादव जिस अलमारी में जो रुपया मिला था उस अलमारी को अपने पर्सनल लॉकर के रूप में ये उपयोग में लिया करता था। और पड़ताल में ये भी सामने आया कि वेद प्रकाश यादव जो कॉन्ट्रैक्ट जो मिला करते थे डीओआईटी को, उससे बतौर कमीशन जो भी रिश्वत उसको आती थी, उसी रिश्वत की रकम को ये इसी अलमारी में लगता था। तो पूरी मामले की जो मॉनिटरिंग है वो पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव कर रहे थे। और कल जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, कल देर रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें एक विशेष टीम जो गठित की गई, वो एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र विश्नोई के निर्देशन में सुपरविजन में गठित की गई टीम। और आखिरकार जब करीब पिछले 1 महीने के जो सीसीटीवी कैमरे की जो बैकअप जो था, जो फुटेज थे, वो खंगाले गए, जिसमें वेद प्रकाश यादव भी जो अलमारी में कुछ रुपए डालते हुए नजर आया। ऐसे में पुलिस ने वेद प्रकाश यादव को हिरासत में लिया। आखिरकार गहनता से पूछताछ के बाद में वेद प्रकाश यादव को पुलिस कमिश्नरेट की टीम ने हिरासत में लिया। उसने पूछताछ में बताया कि जो रकम अलमारी में मिली है वो उसी की है। और साथ में अब इस पूरे मामले में एसीबी जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की टीम वेद प्रकाश यादव के जो पूरे मामले की रिपोर्ट बना करके एसीबी को सौंपेगी, जिसके बाद एसीबी इस पूरे मामले में करप्शन की जो धाराओं में जो मुकदमा दर्ज करके और अब वेद प्रकाश को गिरफ्तार करेगी। तो फिलहाल वेद प्रकाश यादव इस वक्त जो है जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की कस्टडी के अंदर है और पूरे मामले की जो मॉनिटरिंग को एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र विश्नोई कर रहे हैं। जी विष्णु, ये जैसे ही पूरा मामला सामने आया था, हर किसी को चौंका दिया था कि सरकारी बिल्डिंग में 2 करोड़ से ज्यादा की राशि 1 किलो सोना आखिर किसका है। अब जब खुलासा हो गया है तो क्या वेद प्रकाश यादव की गिरफ्तारी हो सकती है, इसके ठिकानों पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि महज इसकी एक अलमारी में अगर 2 करोड़ 31 लाख से ज्यादा का कैश हो सकता है तो इसके घर और बाकी संपत्ति कितनी होगी? वही जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी जो है वो बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात है ये, जो तक इस पूरे मामले में आने कुछ घंटों में यानी कल तक जो है वेद प्रकाश यादव को एसीबी की जो टीम है वो गिरफ्तार करेगी। पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी बना रहे हैं। इसके बाद वेद प्रकाश जो यादव जिसको जो कि अभी जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के कस्टडी में है, उसी वेद प्रकाश को कमिश्नरेट की टीम अब एसीबी को सौंपेगी, जिसके बाद एसीबी इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए, करप्शन की धारा में मुकदमा दर्ज करते हुए, पद के दुरुपयोग को मुकदमा दर्ज करते हुए और आने वाले वक्त में वेद प्रकाश जो यादव है उसको गिरफ्तार करेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वेद प्रकाश यादव करीब 20-25 वर्ष पहले
इसी डिपार्टमेंट में महज प्रोग्रामर, जो कि बहुत छोटी एक पोस्ट होती है, प्रोग्रामर के पद पे लगा था। और उसके बाद लगातार उसका तब से ही उसका ऑफिस जो था वो बेसमेंट में हुआ करता था। तो ऐसे में पिछले कई वर्षों से जो वेद प्रकाश यादव की पदोन्नति भी होती गई, उसका ऑफिस वही बना रहा। तो ऐसे में जब इसी ने इसी अलमारी को अपने करप्शन का जो एक कहते तिजोरी, उसके रूप में इसका इस्तेमाल किया कर, जो कॉन्ट्रैक्ट डीओआईटी को मिला करते थे उसमें, क्योंकि ये जो इस समय जॉइंट डायरेक्टर के पद पर है, उसके अलावा स्टोर भी प्रभारी का भी इंचार्ज जो है वो देश प्रकाश यादव ही है। तो ऐसे में इसको ये था कि कोई भी इस अलमारी को खंगालने वाला नहीं है, और इसीलिए वेद प्रकाश यादव ने इसका मौके का फायदा उठाते हुए इस अलमारी को अपने पर्सनल लॉकर के रूप में बना लिया। और यहीं पर वो रिश्वत की जो रकम थी, जो कमीशन के तौर पर जो रकम आया करती थी, उस रकम को वेद प्रकाश यादव अपनी इसी अलमारी में छिपा कर रखता था। तो पूरे जो मामले में कल चूंकि जब अलमारियां जब खुली और उसके बाद में जब उसमें बड़ी रकम सामने आई, तो बहुत बड़ी सवाल खड़े हुए। और आखिरकार मुख्य सचिव उषा शर्मा, डीजीपी उमेश मिश्रा की मौजूदगी में पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव और उसके अलावा एडीजी क्राइम दिनेश हेमैन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। रात को आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें बताया तरीके से योजना भवन के बेसमेंट में और ये बड़ी रकम मिली है। इसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां गरमाई। विपक्ष के जो बड़े नेता थे, केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने गहलोत सरकार को घेरा, लगातार कई आरोप लगाए गए भ्रष्टाचार के। लेकिन अब जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की टीम ने महज 12 घंटे से कम वक्त में इस पूरे मामले का खुलासा किया। और सबसे बड़ा श्रेय जाता है एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश विश्नोई को, जिनकी टीम ने रात भर पूरी जगह की उस बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आखिरकार महज 12 घंटे से कम वक्त में डीओआईटी के जॉइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव को अपनी हिरासत में लिया। लेकिन विष्णु, संभवतः ये राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहला मामला होगा जब सरकारी दफ्तर में एक अलमारी में भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी रकम, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, कुछ 5-10 लाख रुपए नहीं, 2 करोड़ से ज्यादा की राशि एक साथ बरामद हुई है। संभवतः नहीं पहला ये मामला है जिसमें एक सरकारी कर्मचारी जो कि जॉइंट डायरेक्टर जैसे अहम पद के ऊपर था, वो अपने तिजोरी के रूप में ही सरकारी बिल्डिंग, सरकारी भवन की एक अलमारी को वो तिजोरी के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, पिछले कई वर्षों से कर रहा था, जिसकी भनक इसे डीओआईटी और योजना भवन के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उन तक नहीं पहुंची, उसने भनक नहीं लगने दी किसी को भी। और लेकिन आखिरकार जब 2 अलमारियों की जब चाबी खो गई और ई फाइलिंग का जब ये पूरा मामला जब प्रोसेस चला और जब चाबियां नहीं खुली, तो इस लॉकर को तोड़ना पड़ा। अन्यथा मानिए कि अगर ये ई फाइलिंग का यदि प्रोसेस नहीं चल रहा होता तो शायद आज भी करप्शन का जो ये भंडाफोड़ है वो नहीं होता। और जो वेद प्रकाश यादव है वो लगातार अपने करप्शन की रकम को वो इसी में जमा करता रहता, जैसे कि वो पिछले कई सालों से कर रहा था। दूसरी बात, आपको थोड़ा सा रोकना चाहता हूं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लवली वधवा सीधे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सचिवालय से महज चंद कदमों की दूरी पर योजना भवन, और इस योजना भवन की सरकारी बिल्डिंग के बेसमेंट में अथाह धनराशि जब मिली तो हड़कंप मच गया। और अभी क्या अपडेट है ये बताएंगे लवली। लवली, क्या बड़ा खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया है, क्या जानकारी है? देखिए, आज का पूरा घटनाक्रम मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा। स्क्रीन पर न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिख रहे हैं, जिसमें वेद प्रकाश जो है वो नजर आ रहा है। वेद प्रकाश, आज जब न्यूज 18 की टीम, जब हमारी टीम वहां पर आज मौजूद थी मौके वारदात पर, तो मौके पर जब इस व्यक्ति को ले जाया जा रहा था तब ये संदिग्ध के तौर पर डिटेन किया गया था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि स्टोर मैनेजर, जिसकी जिम्मेदारी होती है स्टोर के अंदर फाइलों को मेंटेन करने की, व्यवस्थाओं को जमाने की, वो व्यक्ति इतना धन संप्रदाय वाला धन कुबेर निकलेगा, इस बात का खुलासा जब अभी कुछ देर पहले पुलिस के अधिकारियों के पूछताछ में हुआ, जब उसने रो करके अपनी इस बात को स्वीकार किया है कि ये सारा धन उसका है, ये सारा जो गोल्ड है ये उसी व्यक्ति का है, तो उसके बाद में पुलिस के अधिकारी भी हक्के बक्के रह गए, क्योंकि इससे पहले भी डीओआईटी के कुछ अधिकारियों का रेड हुई तो इस तरह की कमोबेश ये स्थिति मिली है। वेद प्रकाश कल से ही पुलिस के रडार पर था, कल से ही जो स्पेशल टीमें थी उससे पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से जब लॉकर खोलने की बात आती थी तब वेद प्रकाश दफ्तर से बाहर हो जाता था, गायब हो जाता था, और वो बार बार ये बात कह रहा था कि इस अलमारी की चाबी उसके पास में नहीं है, इस अलमारी में कौन सी फाइल है इस बारे में भी उसे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने आज कड़ाई से पूछताछ की, पुलिस का अपना तरीका होता है पूछताछ का, जो स्पेशल टीम के तमाम अधिकारी थे, जयपुर पुलिस कमिश्नर की स्पेशल टीम के, उन्होंने जब कड़ाई से पूछताछ की तो 1 बजे के बाद में इसने टूटना शुरू किया और अब से कुछ देर पहले इसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे दें, एसीबी की टीम को जो है ये पूरा मामला सुपुर्द किया जा रहा है। कबूल किया कि रकम उसकी थी?
बिल्कुल आपने सही कहा, रो रो करके उसने जो स्पेशल टीम है उसके सामने इस बात को कबूल किया। 4 बजे के आसपास, 1 बजे से लगातार पूछताछ चल रही थी। 1 बजे जब हम मौका वारदात पे थे 12:30 बजे के आसपास, तब स्पेशल टीमों के जो अधिकारी थे उसे लेकर के जा रहे थे। हम वहां पर अपना रूटीन कवरेज कर रहे थे, पुलिस से बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी। हमारी नजर लगातार बनी हुई थी, हमारे जो सहयोगी विष्णु वो लगातार इस मामले पर और नजर बनाए हुए थे कि आखिरकार पुलिस कमिश्नर की टीम किस दिशा में इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बेहद सेंसिटिव मामला था। रात को 11 बजे चीफ सेक्रेटरी का कॉल होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, बड़ा सेंसिटिव इशू हो जाता है कि योजना भवन के दफ्तर के अंदर ही घूसखोरी की अलमारी बनी हुई है, वहां पर घूस का पैसा जमा किया जा रहा है, घूस का गोल्ड जमा किया जा रहा है। इस पूरे मामले में वेद प्रकाश एक कड़ी माना जा सकता है। ये कह सकते हैं हम कि वेद प्रकाश ने अपने जुर्म को कबूल जरूर कर लिया है। इस मामले में उसकी आय से अधिक संपत्ति का मामला जो है वो दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ में एसीबी की टीमें अभी वेद प्रकाश यादव के घर पर पहुंची हुई है, वहां पर सर्च जो है वो कुछ देर में शुरू किया जाएगा। सर्च वारंट जो है वो जारी किया गया वेद प्रकाश के नाम से। एसीबी को ये पूरा मामला, जो स्पेशल टीम है वो डीजीपी के निर्देश पर ये पूरा मामला जो है एसीबी को सौंपा जा रहा है। एसीबी इसमें पूरा मामला दर्ज करेगी, आय से अधिक संपत्ति का, संदिग्ध संपत्ति का, और उसके बाद में इस जांच की दिशा को एसीबी के अधिकारी आगे बढ़ाएंगे। संभवतः जयपुर चौकी के जो आला अधिकारी, उन्हें इसकी जांच जो है वो दी जाएगी। जो जयपुर पुलिस कमिश्नर की स्पेशल टीम में जो एडिशनल एसपी हैं, उपायुक्त स्तर के अधिकारी हैं, साथ साथ में उनके जो एसएचओ हैं चिरंजी लाल, इनकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही। दिन भर ये लोग लगातार 12 बजे से लेकर के जब हिरासत में लिया गया, 12:30 बजे डिटेन किया गया, 2 दिनों से ये व्यक्ति आ नहीं रहा था दफ्तर, क्योंकि बार बार अलमारी खोलने की बात होती थी। कुछ अलमारियां बची थी जिनकी फाइलों को डिजिटलाइजेशन का काम करना बाकी था। तो ऐसे में जब अधिकारियों ने कहा, आला अधिकारियों ने, कि भैया इस अलमारी को खोला जाए, तो वो चाबी लेकर के नहीं आ रहा था, 2 दिनों से नदारत था। और जब आज पूछताछ की गई कड़ाई से, जो कमिश्नर है डीओआईटी के, उन्होंने जब पुलिस को बयान देने के लिए कहा वेद प्रकाश को, तो वेद प्रकाश डरा हुआ, सहमा हुआ था। तस्वीरों में वेद प्रकाश की तस्वीर नजर आ रही है कि वो बड़ा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, लेकिन पुलिस ने की जांच में उसने सहयोग करने से पहले इनकार किया। बाद में अधिकारियों के कहने पर कहा कि अगर दोषी नहीं होंगे तो वापस तुम अपनी नौकरी करोगे। तो आज उसे ले जाया गया। 4 घंटे की कड़ाई पूछताछ के बाद में, 4 बजे के बाद में उसने अपना जुर्म जो है रो रो करके कबूल किया है, और इस बात को स्वीकार किया है वेद प्रकाश यादव ने कि ये सारा धन उसके द्वारा ही लॉकर के रूप में इस अलमारी को वो यूज करता था, जब जरूरत होती थी यहां से पैसा निकालता था, खर्च करता था। अंदाज की दाद देनी होगी, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर देखिए, अभी हमारे सहयोगी विष्णु बता रहे थे कि एक कॉन्ट्रैक्टर, एक प्रोग्रामर के तौर पर यह भर्ती हुआ था और अब से कई साल पहले, और अब यह जो है अब वो एक अधिकारी तक पहुंच गया, और इस दौरान कितना भ्रष्टाचार इसने किया होगा बेखौफ होकर के, कभी धरा नहीं गया। देखिए 2016 में डीपीसी में इसका प्रमोशन हुआ था, 2018 में फिर इसे प्रमोशन मिला, और अभी ये ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर, डिप्टी डायरेक्टर के पद पर जो है वो पहुंच चुका है, और अब आने वाले समय में डायरेक्टर भी बनना था। इसके सपने बड़े थे। तो ऐसे में इसने धन की जो अथूत, ये कह सकते हैं कि एक अचूत धन जो है वो यहां पर स्विट्जरलैंड का जो गोल्ड मिला है वो स्विट्जरलैंड का बिस्किट है, इंडिया मेड बिस्किट नहीं है। यानी कि किसी ना किसी कंपनी के थ्रू जो टेंडर देने के नाम पर दलाली का खेल डीओआईटी में चलता है, आईटी कंपनियों के अंदर जो विदेशी कारोबार का खेल चलता है, क्योंकि इससे पहले भी AAO लेवल के, प्रोग्रामर लेवल के लोग गिरफ्तार हुए, उनके घर से भी कई किलो सोना, बड़ा कैश, सिनेमा हॉल जैसे घर, लग्जरी घर, ऐसे घर की मानो कि वो आईएएस अफसरों से ज्यादा जो है, एक बड़े बिजनेसमैन से ज्यादा जो है दिन रात वो पैसा कमा रहे हो। तनख्वाह महज 50,000, लेकिन उनके घर में मिला गोल्ड करीब 50 लाख का गोल्ड। इस तरह की डीओआईटी के अंदर कई तरह की बिस्किट जो है वो कई ग्राम के होते हैं, लेकिन इसके यहां पर अलमारी में जो 1 किलो का बिस्किट, वो पहली बार सुन रहा हूं मैं। तो देखिए बिल्कुल ये बिस्किट 1 किलो का है, इसे ईट भी कहा जाता है, लेकिन आप ये देखिए कि स्विट्जरलैंड का ये मेड बिस्किट है। इस बिस्किट की तस्वीर न्यूज 18 लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है। पुलिस ने इन तमाम पहलुओं की पूछताछ की। जब बार बार सीसीटीवी को देखा गया तो स्टोर इंचार्ज को पकड़ने की नौबत आई, क्योंकि कल रात को कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने न्यूज 18 के सवाल पर कहा था कि जिम्मेदारी तो तय करी हुई होगी, जिम्मेदारी हर व्यक्ति की होती है सरकारी दफ्तर में, और चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो कर्मचारी हो, हम इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। सरकार की नाक के नीचे पूरा खेल हो रहा था। सरकार नहीं चाहती कि अपनी किसी भी तरीके से छवि खराब हो। चुनाव के साल में सरकार जा रही है, तो सरकार ने पारदर्शी तरीके से, और ये कह सकते हैं जयपुर पुलिस की भी पीठ हमको थपथपानी होगी कि देखिए 24 घंटे नहीं हुए इस पूरी घटना को, लेकिन जयपुर पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है। कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव की पूरी टीम इसमें लगी रही, एडीजी दिनेश हेमन पूरी मॉनिटरिंग करते रहे, एडिशनल डीसीपी जो कमिश्नर है कैलाश विश्नोई, साथ में उनके राम सिंह शेखावत, और उसके अलावा जो साथ में जो चिरंजी लाल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने बार बार इस व्यक्ति से पूछताछ की, इसे कबूल
कबूल करवाया अपना जुर्म कि आखिरकार इसका जुर्म इसे कबूल करना होगा। स्टोर इंचार्ज के तौर पर जिम्मेदारी उसी की बनती है कि चाबी उसके हाथ में थी, जिस चाबी की तलाश जो है वो की गई है, अब उसके मौके पर उसकी निशानदेही से चाबी को बरामद किया जाएगा जो उस लॉकर के ताले की चाबी थी। अभी एसीबी की टीमें जो है वेद प्रकाश यादव के घर पर पहुंची हुई है, वहां पर सर्च चलेगा, आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज होगा और इस तमाम घटनाक्रमों पर जो है मुख्यमंत्री को पूरा फीडबैक जो है वो चीफ सेक्रेटरी महोदया के माध्यम से जो है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की पूरी कोशिश जो है पुलिस कर रही है। और पुलिस ने अब से कुछ ही देर पहले न्यूज 18 को इस बात में ये बताया है कि वेद प्रकाश यादव जो है वो इस पूरे मामले में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और वेद प्रकाश यादव से और कड़ाई से पूछताछ करने के साथ में, मुकदमा दर्ज करने के साथ में उसे कल संभवतः जो है कोर्ट में पेश किया जा सकता है, क्योंकि उसे आज ही डिटेन किया गया था। कल बुलाया था वेद प्रकाश यादव को पुलिस ने, लेकिन वो नहीं आया। उसने बयान दिया कि उसका ब्लड प्रेशर जो है हाई लो रहता है, उसे कई तरह की बीमारियां, वो नहीं आ सकता है। कल जब कई अधिकारियों को 8-9 लोगों को डिटेन किया गया तो उन सभी लोगों के तार जो थे वो सीधे तौर पर वेद प्रकाश से जुड़ रहे थे। आज वेद प्रकाश को सुबह दफ्तर बुलाया गया तो आज वो समय पर दफ्तर भी नहीं पहुंचा, देरी से पहुंचा। तो जो कमिश्नर है डीओआईटी के, उन्होंने आज सैटरडे के दिन पहुंच करके पुलिस के अधिकारियों के साथ पहुंच करके वेद प्रकाश को घर से बुलवाया, बिठाया पुलिस के साथ और वेद प्रकाश ने कहा सर मेरे को इस बात में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन 12:15 बजे पुलिस को उसे दिया गया, डिटेन किया गया और उसके बाद में 1 बजे से लगातार जयपुर पुलिस की जो स्पेशल टीमें हैं वो उससे पूछताछ कर रही थी और 4 बजे के आसपास रो रो करके उसका बुरा हाल था और उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है कि ये पैसा, जो ये सोना है, ये तमाम जो संपत्ति है उसकी है। अब बाकी की जो अलमारियां बंद पड़ी है रिकॉर्ड रूम के अंदर, जो बाकी अलमारियां हैं, अब उन्हें भी खोल के देखा जाना होगा, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का काम पिछले 2-3 सालों से यहां पर डीओआईटी में चल रहा है। तमाम विभागों की फाइलें यहां आती है जिसे ऑनलाइन किया जाता है, सारे रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने का काम चल रहा है और इस टेंडर के अंदर ये ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन का जो काम है, ये टेंडर भी बड़े करोड़ों अरबों रुपए के टेंडर जो हैं वो हर साल हर महीने छोड़े जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये टेंडर की वसूली की गई थी या किसी और तरीके से वसूली की गई थी, ये किसका पैसा है, वेद प्रकाश के पीछे किस कोई और बड़ा अधिकारी, कोई और नेता तो नहीं है? इन तमाम पहलुओं की जांच अब पुलिस को करनी होगी। पुलिस इन तमाम पहलुओं की जांच करेगी, तब पता लग पाएगा कि जो धन कुबेर है, क्या वेद प्रकाश ही धन कुबेर पर कि इस योजना भवन में, सचिवालय में और कितने वेद प्रकाश हैं इस तरह के जो सरकारी दफ्तरों को इस तरह से भ्रष्टाचार के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां की अलमारियों को इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, लॉकर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लवली, देखिए, अभी इससे पहले भी डीओआईटी के अंदर जितने अधिकारियों को पकड़ा गया है, एक भी अधिकारी लखपति नहीं मिला है। सभी अधिकारी, कर्मचारी, प्रोग्रामर, चपरासी जो भी पकड़े गए सब करोड़पति लेवल के निकले। चाहे प्रोग्रामर लेवल की हम बात करें, प्रोग्रामर से ऊपर डबल एओ जिन्हें पकड़ा गया हाल ही के बीच में, दीपक गुप्ता, वो करोड़पति निकले। उनके घर पर 1 किलो सोना मिला, उनके अलग अलग ठिकानों पर विदेशी शराब मिली। यानी आप देखिए कि डीओआईटी के अंदर, सरकार के अंदर जो पारदर्शिता के काम के लिए ऑनलाइन का काम जो किया जा रहा है, इस पारदर्शिता के काम में भी घपला करने से बाज नहीं आ रहे घपलेबाज। ये कुछ घपलेबाज जो हैं पूरे सिस्टम को खराब करते हैं और सिस्टम में सेंध मारते हैं और उसके बाद में ये सिस्टम के अंदर जो है, ये कह सकते हैं दीमक के रूप में जमे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए का काम जो है वो पुलिस ने किया है। तारीफ तो उन लोगों की करनी होगी जिन लोगों को ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला, जिनके सामने ये फाइलों के जगह पर खुलासे में वो कैश मिला और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। आप देखिए, तारीफ उन लोगों की भी करनी होगी जो महेश गुप्ता है, उनके साथ में जो लोग थे जिन्होंने इसका लॉकर तुड़वाने के बाद फाइलों को निकालने के लिए जब सूटकेस को निकाला उसमें कैश मिला और उन्होंने तत्काल इसकी सूचना जो नजदीक का थाना है, जो थाना लगता है अशोकनगर के थानाधिकारी को दी। उन्होंने अपनी टीम भेजी, क्योंकि फाइल को निकालने की किसी दफ्तर की अलमारी को तोड़ने की एक विधिवत प्रक्रिया होती है। हमने कल भी इस पे बात की, तो उस विधिवत प्रक्रिया के तहत सब कुछ किया गया था और उन्होंने इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने इस पूरे मामले में भंडाफोड़ किया। वेद प्रकाश यादव जैसे कितने वेद प्रकाश के पीछे छुपे हुए हैं, इन तमाम चेहरों की, इन पहलुओं की जांच पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। पुलिस ने फिलहाल इस इकबालिया बयान के आधार पर वेद प्रकाश को गिरफ्तारी जो है वो शो की जाएगी। अभी संदिग्ध वस्तु का मुकदमा दर्ज किया गया था, अब संदिग्ध वस्तु जब मिल गई है और ये आय से अधिक संपत्ति का केस बनता है तो इसमें सीधे तौर पर वेद प्रकाश गुप्ता को एसीबी अब अरेस्ट करने जा रही है और अरेस्ट करने के साथ में कल हो सकता है, संभवतः कल शाम तक पूरे मुकदमे को रंगने के बाद में एसीबी कोर्ट के अंदर जो है वेद प्रकाश की पेशियां शुरू होगी कल से और आने वाले दिनों में वो सलाखों के पीछे भी जाएगा। लेकिन वेद प्रकाश के पीछे कौन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। क्या वेद प्रकाश अकेला ही इस पूरे काले धन का मालिक है? क्या ये उसका वैध धन है या काला धन है? अगर वैध धन था तो वो बैंक के लॉकर में भी रख सकता था। ऐसे तमाम सवाल है जिसके जवाब लेना बहुत जरूरी है और वेद प्रकाश जैसे न जाने कितने वेद प्रकाश है डीओआईटी जैसे विभागों में जो सीधे तौर पर सिस्टम के अंदर दीमक बन के सिस्टम को खराब करने का काम कर रहे हैं, सिस्टम को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और डीओआईटी के अंदर जो टेंडर छूट रहे हैं वो हजारों करोड़ रुपए के, करोड़ों रुपए के बड़े काम है, टेक्निकल काम है, जिसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी विदेशी स्तर पर तय होती है। बड़े
अधिकारियों के लेवल पर तय होती है और बहुत बारीकी से पूरा काम पारदर्शी तरीके से किया जाता है, लेकिन उसके बीच में भी रास्ता निकाल करके वेद प्रकाश जैसे लोग जो हैं, जो पहले प्रोग्रामर के पद पर आए और आज जो है डिप्टी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर के पद तक पहुंच गए, उपायुक्त स्तर के पर पहुंच गए, लेकिन इस पूरे सिस्टम के अंदर दीमक लगाने वाले लोग और कौन कौन वेद प्रकाश के साथ में शामिल हैं और उसकी तमाम पहलुओं की जांच जयपुर की जो अब कह रहे हैं कि ये जो अलमारियां हैं वो कई महीनों से बंद पड़ी हुई थी। जैसे कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, पुलिस के अधिकारी बता रहे थे कई दिनों से बंद पड़ी हुई थी बेसमेंट में, और फिर डीओआईटी की तरफ से जब इन्हें खोलने के बात आई तो पता चला कि चाबियां नहीं हैं, इनका ताला तोड़ा जाना चाहिए। क्या ये पूरा का पूरा प्रोसेस इतने दिनों से हो रहा था, इसको भनक लग गई होगी, लेकिन इसको वक्त नहीं मिला होगा कि इस राशि को वो ठिकाने लगा दे? देखिए, अचानक जब इस पूरे घटनाक्रम में ये कहा गया, पहले इसने टालम टोल किया अलमारी को खोलने के लिए, अलमारियां खुलती जा रही थी, फाइलें निकलती आ रही थी और डिजिटल की जा रही थी, स्कैन करके उन्हें अपलोडिंग का जो काम है ऑफलाइन वो किया जा रहा था, बाद में उन्हें ऑनलाइन चढ़ाने का काम जो है वो किया जाता है, चाहे वो महंगाई राहत के शिविर हो, चाहे वो अलग अलग जिला प्रशासन के कामकाज हो। लेकिन इस अलमारी को लेकर के बार बार वेद प्रकाश ये टालम टोल कर रहा था कि इसमें तो व्यर्थ का सामान रखा हुआ है, इस अलमारी में कोई काम का सामान नहीं है। इसके तो जब अधिकारियों ने कहा कि अगर काम का सामान नहीं है तो अलमारी को खोलो, इसकी सफाई कराओ, तो उन्होंने कहा साहब कराते हैं। तो आमतौर पर सरकारी विभागों के स्टोर में इस तरह का कबाड़ पड़ा हुआ रहता है, हम आमतौर पर देखते हैं, तो इसे आई गई बात कर दिया गया। लेकिन जब फाइलों को ढूंढा गया, कुछ विभागों की फाइलें नहीं मिल रही थी, तो कुछ अलमारियों को तोड़ने का जब नंबर आया तो पुलिस को एक सूचना देकर के औपचारिकता के आधार पर, यह आमतौर पर होता रहता है विभागों में, उसे खोला गया, तोड़ा गया। जब अलमारी को पहले तो वेद प्रकाश को 2 बार बोला गया कि आप चाबी लाइए, इसको खोलिए, आप ढूंढिए, आप स्टोर के इंचार्ज हैं। वेद प्रकाश ने कहा मेरे पास इसकी चाबी नहीं है, मैं खोजने की कोशिश करता हूं। फिर वेद प्रकाश ने टालम टोल किया कि मैं चाबी बनाने वाले को लेकर के आऊंगा, लेकिन वेद प्रकाश फिर नदारद हो गया। उसके बाद में जब अधिकारियों पर प्रेशर आया कि डिजिटलाइजेशन का काम पिछले 2-3 दिन से प्रभावित हो रहा है, तो और फाइलें कहां हैं जिन्हें करना है, तो वो फाइलें लाई जाए, तो उस अलमारी को तोड़ा गया। तोड़ने के बाद में अधिकारी हक्के बक्के रह गए। अलमारी के अंदर जब एक लैपटॉप का बैग निकला, उसमें तो गोल्ड निकला, और जो सूटकेस निकला उसमें 2000 और 500 के नोट निकले, जिसको देख करके अधिकारियों ने तत्काल पुलिस के आला अधिकारियों को सूचना दी। पुलिस ने पूरे मुकदमे के अंदर पूरा मामला दर्ज किया। ये करीब 5:30 और 6 बजे की कल की घटना थी। उसके बाद में कमिश्नर, उपायुक्त और तमाम लोग मौके पर पहुंचे, जांच पड़ताल की गई, डीजीपी को जानकारी दी गई। एडीजी क्राइम जो थे पीएचक्यू छोड़ करके सीधे चीफ सेक्रेटरी के पास पहुंचे, उन्होंने जाकर के चीफ सेक्रेटरी को जानकारी दी कि आपके नाक के नीचे चलने वाले दफ्तर में इतना अथाह धन मिला, इसका कौन मालिक है। तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा पूरे मामले की जांच की जाए, और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल और कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री को, वो बाहर दौरे पर थे, उनसे बात की गई, और बात करने के बाद में अनुमति ली गई कि इस पूरे मामले में जो भी अधिकारी कर्मचारियों, मुख्यमंत्री ने फ्री हैंड दिया अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को, कि इसमें जो भी व्यक्ति दोषी निकले उसे तत्काल प्रभाव से पकड़ा जाए, बेड़ियों के पीछे डाला जाए। और सरकार ने अपना मैसेज देने में भी कामयाब रही कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर राजस्थान के अंदर काम कर रही है। सरकार ने जो वेद प्रकाश यादव है उसे अरेस्ट किया है, लेकिन वेद प्रकाश के पीछे बार बार ये सवाल मेरे मन में इसलिए आ रहा है क्योंकि वेद प्रकाश के इस डीओआईटी के दफ्तर के अंदर एसीबी के पिछले 3 महीने के अंदर कई रेड्स हो चुकी है, कई सर्च हो चुकी है, और जो सोर्सेस कहते हैं कि एसीबी डीओआईटी के कई अधिकारियों के फोन कॉल जो हैं वो रिकॉर्ड पे लिए जाते हैं, क्योंकि उनके बारे में बार बार शिकायतें मिलती है कि वो टेंडर के नाम पर जो है वो गड़बड़ करते हैं, टेंडर के नाम पर कमीशन मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। इस तरह की शिकायतें सोर्सेस के द्वारा एसीबी को 1064 नंबर पर लगातार मिलती है। तो ऐसे में वेद प्रकाश की शिकायत की पुष्टि नहीं हो पाई, शिकायत नहीं हुई, राजी होकर के रिश्वत ले रहा था, काली कमाई को एकत्रित कर रहा था। लेकिन आज वेद प्रकाश भी धरा गया। वेद प्रकाश वो रावण निकला जिसने सीधे तौर पर सिस्टम के साथ में जो शपथ लेते हैं जब नौकरी की, उस शपथ को आज उसने खराब किया है, और उस शपथ के बाद में रो करके उसने अपना इकबालिया बयान दिया है। उसने कबूल किया है कि सारी संपत्ति उसकी है। अब ये संपत्ति उसकी है या उसके पीछे किसी और की भी है, इन तमाम पहलुओं की जांच जो एसीबी की टीम है उसे करनी है। और कितने आगे और कितने वेद प्रकाश निकलते हैं डीओआईटी के इस दफ्तर से, क्योंकि पूरे राजस्थान भर का काम जो है वो यहीं से होता है, आधार कार्ड का कामकाज यहीं से होता है। लेकिन एक स्टोर कीपर इतना बड़ा काली कमाई का मालिक निकलेगा, इसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था, क्योंकि वेद प्रकाश के पास में स्टोर कीपर के अलावा कुछ एक चार्ज और हैं। अब कितने चार्ज हैं, वो उन चार्जेस से किस तरह से गलत फायदा ले पा रहा था, कोई फायदा ले सकता था, अपना निजी हित साध सकता था या नहीं। अगर वो नहीं साध पा रहा होगा तो हो सकता है कि उसने पहले के पदों पर रहते हुए यह धन एकत्रित किया हो, या फिर
ये भी समझा जा सकता है कि उसके साथ में वो किसी अधिकारी के लिए ये डीलिंग पूरी करता हो, दलाली का काम वो करता हो। अब इन तमाम पहलुओं की जांच एसीबी को करनी है। फिलहाल ये पूरा मामला जयपुर पुलिस जो है वो एसीबी को देने जा रही है। जो वेद प्रकाश है उसके घर पर इस वक्त पुलिस की जो एसीबी की जो रेड है वो इस वक्त चल रही है, सर्च जो है वो किया जा रहा है। आजकल एसीबी जो धन संपत्ति मिलती है शुरुआत में उसकी जानकारी जब तक नहीं देती जब तक कि चालान जो है वो पेश ना हो जाए जी। और अभी प्रारंभिक जो जानकारी हमारे पास में सामने आ रही है किया गया है जी। और लवली, उसमें तो ये साफ हो गया है कि पारदर्शिता का जो सिस्टम बताया जा रहा है उसमें किस तरह से इसका काला चेहरा उजागर हुआ है, जिसमें वेद प्रकाश जैसे लोग कैसे फायदा उठा लेते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। सीधे तौर पर इस फेयर काम के अंदर भी अनफेयर किस तरीके से किया जा सकता है, कैसे जनता की गाड़ी कमाई, जनता को धोखा देना या अपने लोकतंत्र के साथ में जब नौकरी पर आते हैं तो शपथ लेते हैं, उस शपथ के साथ अन्याय करना वेद प्रकाश जैसे लोग करते हैं। और वेद प्रकाश जो है ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर इस वक्त पहुंचा हुआ है। उनके घर पर एसीबी की टीमें सर्च कर रही है। बताया जा रहा है कि वहां पर भी जो कैश है वो कुछ मात्रा में मिला है। अब सर्चिंग का जो काम है वो अभी चल रहा है। एसीबी के अधिकारी अभी कुछ भी उन्होंने जानकारी, जो मोटी जानकारी अभी तक हमारे पास में पहुंची वो यही पहुंची है कि अभी वेद प्रकाश के घर पर जो है वो सर्च किया जा रहा है। सर्च में और क्या चीजें सामने आती वो एसीबी अपने रिपोर्ट के अंदर पुलिस के सामने वहां पर बताई। क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा उदयपुर के अंदर जो घूसकांड था कन्वर्जन का, वहां पर उन अधिकारियों के घर पर जो सर्च किया गया जिस दलाल के घर पे, उसकी जानकारी एसीबी ने साझा नहीं की है कि उसके पास में कितनी संपत्ति है, कितनी संपत्ति उसने एकत्रित की पिछले कुछ महीनों में। ये तमाम जानकारी आजकल एसीबी देने से बचती है जब से एसीबी के अंदर एक बड़ा फेरबदल हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल जयपुर पुलिस की जो टीमें हैं उनके पास में उनके डिटेन में ये व्यक्ति था जिसकी गिरफ्तारी जो है वो संदिग्ध वस्तुओं के मामले में की जा रही है। इकबालिया बयान लिया गया है और बयान दर्ज करने के बाद में एसीबी को सौंपा गया है। इसके बाद ही कागजी कार्रवाई को पूरा करने के बाद सर्च वारंट के साथ में जो सर्च का काम है वो किया जा रहा है। और साथ साथ में डीओआईटी के और कौन अधिकारी इस पूरे केस के अंदर इन्वॉल्व है, इस पूरे काले कारोबार के अंदर, काले खेल के अंदर, काली धन को एकत्रित करने में इन्वॉल्व है, इन तमाम लोगों की जांच की जाएगी। क्योंकि कल भी कमिश्नर ने कहा था अधिकारी बड़ा हो या छोटा हो हम नहीं छोड़ेंगे, पुलिस इस पूरे मामले का भंडाफोड़ करेगी। क्योंकि मुख्यमंत्री के निर्देश थे कि पुलिस को फ्री हैंड दिया गया था मुख्यमंत्री की ओर से कि पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करे और जो भी आरोपी हो, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसे सामने लाया जाए और इस पूरे मामले को एक्सपोज किया जाए ताकि लोगों में एक पॉजिटिव मैसेज जाए कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर क्यों और कैसे और कब काम करती है। चुनाव का साल था, इतनी संपत्ति योजना भवन से मिलना, सचिवालय की नाक के नीचे से मिलना, जिस सड़क से मुख्यमंत्री गुजरते हो, जहां पर योजनाएं बनाई जाती हो सरकार की, महंगाई राहत से लेकर के तमाम, वहां पर इस तरह के जो भेड़िए हैं वो पूरे सिस्टम के अंदर जो है वो खराब करने का काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई वाकई काबिले तारीफ है। पुलिस और सिस्टम के तमाम लोग जो इसमें इन्वॉल्व रहे। लेकिन अब बाकी का जो सर्च है उसमें क्या कुछ सामने आता है, इस पर न्यूज 18 की पूरी पैनी नजर है। हमारी टीमें लगातार कल रात से ही इस पूरे मामले के पीछे पुलिस के बराबर में काम कर रही थी और इस मामले का सबसे पहले एक्सक्लूसिव ब्रेक भी हमने किया कि वेद प्रकाश यादव जो है वो इस पूरे मामले में दोषी है। जो स्क्रीन पर हम विजुअल दिखा रहे हैं वेद प्रकाश के, वो केवल और केवल न्यूज 18 के पास है। क्योंकि न्यूज 18 की टीमें लगातार कल रात से ही पूरे मामले में फील्ड में थी और कोशिश हमारी यही थी कि जो सच है वो जनता के सामने जाना चाहिए, जो सच्चाई है वो जनता के सामने जानी चाहिए। और सच को पुलिस की मदद से हमने लाने की कोशिश भी की और पुलिस की भी तारीफ करनी होगी कि पुलिस इस पूरे मामले में अब बारीकी से और जांच कर रही है, पूछताछ की गई है। क्योंकि देखिए सीसीटीवी का रिकॉर्ड 7 दिन, 8 दिन और 3 महीने से ज्यादा का नहीं मिल पाता है अधिकतर स्थानों पर। लेकिन डीओआईटी का दफ्तर था, वहां पर सीसीटीवी मिलना चाहिए था, तो वहां पर भी नहीं मिला। तो ऐसे में बार बार जो शक की सुइयां थी वो वेद प्रकाश के आसपास ही घूम रही थी। ऐसे में आज वेद प्रकाश को गिरफ्तार करना, डिटेन करना पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन अब पीछे वेद प्रकाश के कौन कौन है, उसके पास कितना धन मिलता है, किस पद पर उसने ये, किस तरीके से उसने ये काली कमाई सृजित की है, इन तमाम पहलुओं की जांच जो है वो अब होगी। और जांच के बाद में हो सकता है कोई बड़े खुलासे जो है वो हो सके। क्योंकि जिस तरीके से डीओआईटी के दफ्तर में दिसंबर से लेकर के और मई के महीने तक कई सर्च हो चुके हैं और एसीबी की टीमें कमोबेश इस दफ्तर में आती जाती रहती है। कई अधिकारियों के फोन कॉल जो है वो भी बताया जाता है, सोर्सेस कहते हैं कि सुने जाते हैं, पूरी नजर रखी जाती है। और ऐसे ही लोगों के जो AA और तमाम जो लोग थे
उन्हें पहले गिरफ्तार भी किया गया इसी डीओआईटी के दफ्तर से, और अब इस पूरे मामले की पड़ताल एसीबी की टीमें करेगी। और करने के बाद में देखिए हेमंत, कुछ बड़ा खुलासा होने की उम्मीद लग रही है कि इसके पीछे कुछ और बड़ा खुलासा जो है वो भी हो देश सकता है। की जनता जिस तरीके से ये इतना बड़ा कैश जो है अब वो सरकारी भवन से सामने आया, उसके बाद प्रदेश की जनता इतनी उम्मीद जरूर करती है सरकार से, प्रशासन से, सिस्टम से कि इस तरह के लोग जो सिस्टम में बैठे हुए हैं वो बेनकाब होने चाहिए। वो जो आप लगातार जिस बात का जिक्र कर रहे हैं लवली, कि वो लोग सामने होने चाहिए, उनके चेहरे भी बेनकाब होने चाहिए कि वेद प्रकाश के साथ कोई और है या ये किसी के लिए काम करता था, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, ये उम्मीद जरूर प्रदेश की जनता इस वक्त कर रही है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, प्रदेश की जनता की उम्मीदें जो हैं सरकार से, सिस्टम से होती हैं, और इसी उम्मीद पर राजस्थान की सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने फ्री हैंड दिया कल पुलिस को। पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की, लेकिन जो सवाल अभी उठ रहे हैं, अब इन सवालों के जवाब आगे के पहलुओं पर देने की जिम्मेदारी पुलिस की, एसीबी की है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि वेद प्रकाश ये धन कहां से लाया। जो गोल्ड है वो स्विट्जरलैंड का गोल्ड है, वो जयपुर के जौहरी बाजार का गोल्ड नहीं है, वो स्विट्जरलैंड से आया हुआ बिस्किट है। तो स्विट्जरलैंड से जयपुर वो टैक्स की चोरी करते हुए लाया गया है। जो लोग टैक्स चोरी के भागीदार थे, जो इस गोल्ड को स्विट्जरलैंड से जयपुर के योजना भवन तक लाने वाले थे, वो सब भी उतना ही दोषी है जितना वेद प्रकाश दोषी है। दूसरी बात यह कि वेद प्रकाश के पास ये जो धन मिला है, इस धन का मालिकाना हक जब उसके पास में था, अगर वो वैलिड धन था तो बैंक के लॉकर में भी रख सकता था, लेकिन बैंक के लॉकर में नहीं रख के उसने अपने योजना भवन के दफ्तर में रखा। तो इसके पीछे कौन है? तीसरी बात ये कि जो कैश आया है वहां पर एक स्कैनर मशीन लगी हुई है, हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं योजना भवन, वहां पर स्कैनर मशीन लगी हुई है। तो जो कैश का ट्रांजेक्शन अगर हुआ है किसी बैंक के माध्यम से, किसी भी गया है, तो वहां बैठी हुई नजर क्यों नहीं रखी गई? और ये जिम्मेदारी की बात आप जो बार बार उठा रहे हैं, उस पर से भी पर्दा उठना चाहिए। और हो सकता है लवली, अगर ठीक तरीके से जांच हो तो एक बड़ा पूरा गिरोह सामने आ सके जो इस पूरे प्रकरण में संलिप्त हो। तो हमें अभी इंतजार करना होगा कि पुलिस अभी जांच कर रही है, क्या कुछ और अहम खुलासे होते हैं, नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस पूरे मामले को लेकर के।